काली नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से पहुंचा ऊपर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। काली नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर 889 मीटर से 889.40 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। अतिवृष्टि होने पर जल स्तर के और अधिक बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है, जिसके लिए सावधानी, सुरक्षा एवं सतर्कता बनाए रखना अति आवश्यक है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने निर्देश दिए हैं कि जलस्तर बढ़ने से काली नदी किनारे वाले क्षेत्रों में आवागमन न करने तथा खतरे के निकट स्थित परिवारों को ऊपरी सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाने हेतु सूचना चेतावनी प्रसारित किए जाएं। संबंधित पुलिस थाना चौकियों, सैन्य अर्धसैन्य बलों के कैंपों, पोस्टों से जन समुदाय एवं राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रहरी, ग्राम स्तरीय कार्मिकों द्वारा जन समुदाय को आवागमन में सावधानी, सुरक्षा एवं नियंत्रण बरतने तथा नदी किनारे न जाने हेतु सूचित किया जाता रहे। जलस्तर बढ़ने से यदि किसी आबादी घरों को खतरे की संभावना होती है तो उन्हें सुरक्षित ऊपरी क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए। क्षेत्र में भारी बारिश से बंद टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग तावाघाट शाम तक खुलने के लिए हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीनियर मैनेजर त्रिलोक दानू ने जानकारी दी है। थल मुंशियारी मोटर मार्ग के बनिक में 10 दिनों से बड़े वाहन नहीं आने को लेकर व्यापार संघ ने जताई नाराजगी, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पिछले 10 दिनों से मुंशियारी थल मोटर मार्ग के बनिक में बड़े भूस्खलन के चलते बड़े वाहन मुंशियारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण मुंशियारी में गैस, ईंधन और खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होने लगा है। वर्तमान में बनिक के पास लगभग 16 से 17 बड़े वाहन फंसे हैं। सब्जी वाहन पलटी कर सब्जी तो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भाड़ा बढ़ने के कारण दिक्कत आ रही है। पहली बार इतने लंबे समय तक यह सड़क बंद हुई है, जबकि बीआरओ के पास समस्त संसाधन उपलब्ध हैं। उसके बावजूद सड़क नहीं खुल पा रही है, जबकि यह सड़क जब लोक निर्माण विभाग के पास थी तब इस सड़क पर इतने दिनों तक यातायात बड़े गाड़ियों के लिए प्रभावित नहीं होता था। आज उद्योग व्यापार मंडल मुंशियारी कोर कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से बंद सड़क को खोलने हेतु बीआरओ को संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि प्रकृति के साथ कोई नहीं जीत सकता, फिर भी प्रयास करके लोगों को बड़े वाहनों को मुंशियारी तक पहुंचाकर राहत दिया जा सकता है। उन्होंने उप जिलाधिकारी से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके मुंशियारी तक रोजमर्रा की जरूरी सामग्री पहुंचाने का आग्रह भी किया, जिस पर उप जिलाधिकारी आशीष मिश्रा ने कहा कि बीआरओ से संसाधन बढ़ाने एवं साइट पर बने रहने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने अन्य विकल्पों पर चर्चा करने की भी बात कही। इस दौरान विनोद पांगती, व्यापारी पूरन धामी, गुड्डू पांडे, लवराज निखुरपा, हुकुम चिराल, खुशाल हरकोटिया, मनोज हरकोटिया आदि शामिल रहे। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने बताया कि धारखेत, गेला, पत्थरकोट, तोमिक पीएमजेएसवाई मोटर मार्ग पिछले 2 सप्ताह से बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीण जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी 2 सप्ताह से मोटर मार्ग नहीं खुल पाई है। स्थानीय ग्रामीणों को खाद्यान्न सहित अन्य आपातकालीन स्थिति में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने शीघ्र मार्ग नहीं खुलने पर बंगापानी तहसील मुख्यालय में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पीएमजीएसवाई के एई किशनेरी ने बताया कि मोटर मार्ग खोलने का कार्य जारी है, शीघ्र यातायात को सुचारू कराया जाएगा। मुआनी एसबीआई से 22,45,000 रुपये चोरी कर नेपाल भागना चाहता था, झूला पुल में पकड़ा गया नेपाली युवक। 25 जुलाई को एसएसबी 11वीं वाहिनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर चेकिंग के दौरान एक नेपाली युवक को एक बक्से व 2 मोबाइल के साथ पकड़ा था। चेक करने पर बक्से से 22,45,000 भारतीय रुपया बरामद हुआ। एसएसबी द्वारा पूछताछ करने पर उस नेपाली युवक ने अपना नाम नवीन धामी बताया तथा मोबाइल के बारे में पूछने पर उसने मोबाइल कस्बा मुआनी थाना थल क्षेत्र के एक सुनार की दुकान से चोरी करना बताया था। बरामद रुपयों के बारे में पूछने पर उक्त युवक द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके पश्चात एसएसबी द्वारा उक्त युवक को बरामद रुपयों व मोबाइल के साथ अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु थाना धारचूला के सुपुर्द किया गया। बरामद मोबाइल के संबंध में थाना थल को अवगत कराकर वैधानिक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई। क्योंकि बरामद नकदी काफी बड़ी मात्रा में थी, इसकी गंभीरता को देखते हुए उक्त मामले का खुलासा करने के लिए एसपी रेखा यादव द्वारा सीओ परवेज अली के पर्यवेक्षण
में तत्काल एक टीम का गठन किया गया। अभियुक्त से बरामद मोबाइल से संपर्क नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई गई तथा घटना करने के पश्चात अभियुक्त जहां जहां रुका था उन जगहों के लगभग 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। अभियुक्त बार बार अपने बयान बदल रहा था, परंतु सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त पैसे उसने दिनांक 22/7/2024 की रात्रि कस्बा मोहानी भारतीय स्टेट बैंक से चोरी किए थे। उक्त अभियुक्त के बयान के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक कस्बा मोहानी के शाखा प्रबंधक से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 22/7/2024 की रात्रि में उनके बैंक से 23,16,000 रुपए चोरी किया जाना अवगत कराया गया। शाखा प्रबंधक सुशील कुमार से इस चोरी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत नहीं कराए जाने के संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ तकनीकी कमियों के कारण तत्काल मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया जा सका तथा अब इस संबंध में थाना थल में मुकदमा पंजीकृत कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। खुलासा करने वालों में प्रभारी निरीक्षक धारचूला विजेंद्र शाह, थल थानाध्यक्ष अम्बीराम प्रकाश पांडे, प्रभारी एसओजी मनोज पांडे, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक मेघा शर्मा, कांस्टेबल कमल तुलेरा, सर्विलांस आदि रहे। दिनांक 25 जुलाई को एक नवयुवक जो कि इंडिया साइड से नेपाल क्रॉस कर रहा था, उस दौरान चेकिंग के दौरान एसएसबी द्वारा एक व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया जाता है जिसके पास लगभग 22 लाख से अधिक की कैश बरामदगी होती है। क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि किसी नवयुवक के पास होना संदिग्धता का आधार था, जिस पर एसएसबी द्वारा स्वयं और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त इसमें इंक्वायरी की गई। संयुक्त इंक्वायरी के बाद उन्होंने विधिक कार्रवाई हेतु जो रिसोर्सेज और व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द किया। इस पर जब पुलिस के पास व्यक्ति पहुंचा तो पुलिस द्वारा उसमें पुनः पूछताछ की गई। उस दौरान इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। व्यक्ति द्वारा बताया गया कि जो धनराशि से बरामद की गई है वो हमारे थाना थल क्षेत्र अंतर्गत एसबीआई मोहानी की शाखा से चोरी किया गया है। चूंकि उस दौरान उसने एक और घटना को अंजाम दिया था जिस दिन ये चोरी करी, वहीं बगल में एक सुनार है जिनके घर से उन्होंने फोन की भी चोरी की है। इस तरह व्यक्ति द्वारा 2 घटनाएं एक ही दिन में कारित की गई, जिसका पुलिस द्वारा अनावरण किया गया है। इस पूरी घटना के अनावरण में हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया था, जिसमें टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के माध्यम से ये पूरा अनावरण किया गया। इसमें थाना धारचूला, थल, जाजा देवल एवं एसओजी की टीम द्वारा इसमें कार्य करके इस पूरी घटना को खुलासा किया गया।